वचन को और उस का कितना बड़ा सुख है कि जिस जन्माष्टमी को मनाने के लिए पूरा विश्व भर साल भर प्रतीक्षा करता है, पर नित्य कथा श्रवण करने वाले हर हफ्ते जन्माष्टमी मनाते हैं। हर हफ्ते उनकी कथा में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। वैसे तो देखिए हर दिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। कौन है? आनंद। और आनंद एक स्वभाव है। जिसके चित्त में वो स्वभाव प्रकट हो जाए, समझ जाओ कृष्ण ही प्रकट हुए हैं उसके चित्त में। जितनी भी भक्तों की गाथा आप लोग सुनते हैं मंच से, इन सब भक्तों के दर्शन श्रवण और इनका केवल एक बार संस्पर्श यदि प्राप्त हो जाता था तो ही आनंद। अब आप सोचिए, भक्तिमती मीराबाई सौ 150 200 शायद 300 वर्ष से भी अधिक हो गया मीराबाई के धराधाम पर आगमन को, लेकिन आज भी उनका चरित्र कितना आनंदित करता है। तो सोचो जब वे स्वयं रही होंगी तो उनका दर्शन कितना सुख देता होगा। मैं एक बात बताया करता हूं कि मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो पहले तो मेड़ता में भीड़ लगती थी मीराबाई को देखने की। और भीड़ किनकी लगती थी? संतों की भीड़ लगती थी। जिन संतों को देखने के लिए दुनिया जाती है वे संतजन मीराबाई को देखने आते थे। तो जब मीराबाई का विवाह हो गया तो मेवाड़ में भीड़ होने लगी। तो एक दिन कुंवर भोजराज जिनसे विवाह हुआ, वो खिड़की पे खड़े खड़े नीचे देख रहे थे राजभवन की। तो देखा इतनी असंख्य भीड़ संतों की लगी है और सब टकटकी लगा करके देख रहे। बोले हमें पता चली मीराबाई का कमरा यही है, वो इसी खिड़की से देखती हैं कभी कभी। तो जैसे ही मीराबाई खिड़की खोलती ना तो नीचे से सब संत आनंदित होकर के कहते जय हो जय हो जय हो जय हो, आनंदित हो गए। तो मीराबाई कान पकड़ती, ऊपर से दंडवत करती, सब संतों पर पुष्प वर्षा करती, ऊपर से आरती करती संतों की। तो कुंवर भोजराज सोचते कि पता नहीं चलता है कि मीरा इनकी पूजा करती है कि ये मीरा की पूजा करते हैं। एक दिन भोजराज गए और संतों से जाकर के ऐसे बीच में बैठ करके पूछने लगे एक बात बताइए, आप सब लोग संत हैं, विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, आप सब लोग मीरा को देखने क्यों आते हैं? उसकी सुंदरता अच्छी लगती है, उसके नेत्र हैं, उसका स्वभाव मधुर है, या उसका रंग गोरा है? क्या आपको प्रिय लगता क्या है? तो संतों का उत्तर सुनकर के राजकुमार के नेत्र सजल हो गए। संत क्या बोले? बोले 10-10, 15-15, 20-20 साल तक भजन करने पर भी ठाकुर जी का ध्यान चित्त में नहीं आता। वो ठाकुर जी का ध्यान केवल मीराबाई को एक बार देखने मात्र से आ जाता है। 20-20 साल तक साधना करने पर भी जो ठाकुर जी का स्मरण चित्त में नहीं आता। हम मीराबाई को देख करके जैसे ही नेत्र बंद करते हैं तो नेत्रों के आगे ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं कि फिर हमको कहना पड़ता है कि ठाकुर जी अब चले जाओ, हमको और भी काम है। ये मीराबाई का स्वरूप है। तो विचार कीजिए, उन संतों के, उन महापुरुषों के दर्शन कैसे रहे होंगे जिनका हम श्रवण सुन करके आनंदित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उनके चित्त में आनंद है। वो आनंद श्री कृष्ण हैं। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल प्रवचन से आपके चित्त में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, केवल बातें सुनाने से ही ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है, तो इसमें मेरी कमी है। आपके भजन, आपके साधन, आपके नाम स्मरण से केवल आपका उद्धार हो रहा है, तो ये आपकी कमी है। आप जिस सभा में जाओ, जिस व्यक्ति के सामने जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, आपकी उपस्थिति से भी थोड़ा औरा बदलना चाहिए उस जगह का, तब समझो कि भजन अब प्रस्फुटित हो रहा है। भक्त प्रहलाद, उनकी भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा था राक्षसों पर, दैत्यों पर। एकमात्र हिरण्यकश्यप थे, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बाकी तो हिरण्यकश्यप जिन राक्षसों को कहता था कि मार दो, उनके चित्त में भी भक्ति जागृत होती थी प्रहलाद जी के प्रति। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छे भागवत के वक्ता थे। बड़ी सरल सरल भाषा में अर्थ बताते थे। तो मुझसे एक दिन बोले लाला, प्रहलाद जी की भक्ति प्रहलाद जी के संकीर्तन में सब आके कीर्तन करने लगे, सबके चित्त में भक्ति प्रकट होने लगी,
लेकिन हिरण्यकश्यप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने कहा नाना जी क्यों नहीं पड़ा? और मैं नाना जी बोलते बड़ी सहज भाषा में, बोले भैया स्विच ते करंट निकले तो जितने बल्ब ठीक होंगे वो जल जाएंगे, जो फ्यूज होगा वहां में कितनों करंट डालो वो जलेगा ही ना समझ में आई बात? अगर बल्ब फ्यूज है, कितना भी करंट दे दो उसको, वो जलेगा नहीं? जल सकता। करंट आने पर बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वो भीतर से फ्यूज नहीं है। ऐसे ही प्रहलाद जी जब कीर्तन करते तो राक्षस भी कीर्तन करने लगता है, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं करता था। क्यों? फ्यूज था। तो मैंने कहा नाना जी फ्यूज क्या है? बोले वैष्णव अपराध, भक्त अपराध जो कर देता है वो फ्यूज हो जाता है। फिर उसको कितना भी सत्संग सुनाओ, उसको कितनी भी कथा सुनाओ, उसको कितने भी संतों के दर्शन कराओ, उसका बल्ब जलता ही नहीं है। क्यों? फ्यूज पड़ा है। इसलिए किसी चिकित्सक कौन है? गुरुदेव के पास जाकर के उसको अपने फ्यूज ठीक करवाने चाहिए, तभी करंट असर डालेगा। और इसमें दूसरी बात क्या है? आप नाम जप करते हैं, आप उर्दपुंड लगाते हैं, आप कथा सुनते हैं, लेकिन आप जब अन्य सभा में जाते हैं तो आपकी उपस्थिति से सामने वाले पर भक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसका मतलब आपके करंट में कमी है। आप जिस सभा में जाएं उस सभा में तनिक परिवर्तन होना चाहिए, तब समझो कि हमारी भक्ति। भैया देखो एक मेरी बात सुनना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता है, वो अगर आपके सामने आता है तो कई बार भोजन को देखे बिना ही मुंह में पानी आ जाता है। उस व्यक्ति को देख, अरे भैया आप चाट बल्ला बहुत अच्छा बनाते हो, आपको देखते ही मुंह में पानी आ गया, कुछ बना दीजिए। उसकी कितनी योग्यता कि उसकी उपस्थिति से भल्ला याद आ जाता है। ऐसे ही अत्यंत धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो उससे कुछ धन की याचना करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो फिर भक्त को देख करके सामने वाले के चित्त में भक्ति क्यों नहीं उत्पन्न होती? इसका मतलब क्या है कि उसमें ही अभी भक्ति का बीज इतना श्रेष्ठ रोपण हुआ नहीं है। नहीं तो वो जहां जाए, जहां उपस्थित हो जाए, जहां खड़ा हो जाए, जिस सभा में पहुंच जाए, उसके रूप मात्र से, उसकी स्थिति मात्र से सब में भक्ति का संचार होने लगे। मीराबाई सुंदर, इतनी सुंदर थी कि उनके सामने बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी अपने मुख को ढक लेती थी। सुंदरता की खान मीराबाई। लेकिन उनकी सुंदरता देख करके किसी के चित्त में काम प्रकट नहीं होता था, बल्कि जिसके चित्त में काम है नष्ट और हो जाता था। ऐसी सुंदरता। और ये सब कब होता है? आपकी उपस्थिति, आपका रूप, आपका बोलने का ढंग, आपका व्यवहार, आपके विचार सामने वाले में परिवर्तन लाएंगे। कब? जब हृदय में आनंद श्री कृष्ण प्रकट होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पर ही बैठ करके नेत्र बंद करो। जय श्री गोविंद देव प्रभु की जय हो, श्री गोपीनाथ प्रभु की जय हो, श्री राधा मोहन प्रभु की जय हो, श्री राधा गोपीनाथ की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री जुगल किशोर लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, प्यारे गिरधर लाल की जय। बस प्रसन्न हो करके फिर अपने दिन को प्रारंभ। आ गए आनंद श्री कृष्ण चित्त में। उठते ही आनंदित होकर के उठिए, स्नान करने भी आनंद होके जाइए, तैयार भी आनंद होकर, भले ही घर में कुछ भी उथल पुथल चल रही, आप आनंद में ही रहो। 2-4 दिन आपको प्रयास करना है, 5वें दिन से अपने आप नियम बन जाएगा। अरे कहां तक कहें, नित्य सप्तनिधियों का स्मरण करके आप उठना प्रारंभ करेंगे ना, तो 10, 15, 20, 1 महीने में ऐसा होगा सप्तनिधि ही आकर के उठाएंगे स्वप्न में। अरे उठ जा, वो रह गई है। कभी गोपीनाथ जी उठा रहे हैं, कभी राधा रमण जी कहेंगे लाला उठ जा। आनंद घन श्री कृष्ण को चित्त में प्रकट करना ही जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव है ठाकुर जी का। इसलिए बाकी सारे नियम बाद में, बाकी सारे क्रम बाद में, सबसे पहले ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करो। उठते ही फिर अपने क्रम में जाइए। कितना अच्छा लगे मानसी सेवा में कि मन में आपने 7 निधि विराजमान कर लिए उठते ही। और फिर स्नान करने गए तो इस भाव से गए कि मैं भी नहाऊंगा या मैं भी नहाऊंगी और इन 7 को भी नवाऊंगी। वो भी स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते समय भावना क्या है कि हाथ में शंख है, और हाँ गोपीनाथ जी स्नान कर रहे हैं, राधा रमण जी स्नान कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जब स्वयं वस्त्र पहने तो थोड़ी देर नेत्र बंद करके भावना रख ली कि मेरे चित्त में बैठे आनंद घन सप्तनिधि भी वस्त्र धारण कर रहे हैं। राधा रमण जी ने लाल पोशाक पहनी है, गोविंद देव जी ने पीली पोशाक पहनी है, बिहारी जी तो आज मुकुट पहनने हैं, श्वेत बिहारी जी तो लहंगा पहने, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं। हमारे बिहारी जी किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, इसलिए लहंगा में ही रहे। मैं साल में केवल 1 दिन ठाकुर जी पजामा पहनते हैं, जामा पहनते हैं। कब? या तो कृष्ण जन्माष्टमी पर पहनते हैं या फिर अक्षय नवमी,
अक्षनवमी की अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, हाँ अक्षय तृतीया को पहनते हैं। उस दिन चरण दर्शन होते हैं उनके, बाकी दिन तो चरण दुबके ही रहे हैं। तो ऐसे भावना कर लो, जब स्वयं के श्री धारण करो, स्वयं का तिलक धारण करो, तो मानसी में ये भी धारण कर लो कि श्री राधारमण जी का गौड़िया तिलक धारण करा दिया, बिहारी जी को हरिवंशी हरिदासी तिलक धारण करा दिया, श्री राधा वल्लभ लाल जी की पत्रावली कर दी है, गोविंद देव जी की पत्रावली कर दी है। ऐसे भाव कर लो। आ गए आनंद घन श्री कृष्ण चित्त में। फिर डोलवे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, तो भावना ये रख लो कि बाल भोग पा करके सातों निधि भी गैया चरावे जा रहे हैं, ये भी अपने ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं। फिर मध्याह्न दोपहर का लंच करो, भोजन राजभोग करो, उस समय फिर ध्यान कर लो कि वे सब भी वन में बैठे हैं, मधुमंगल श्रीदामा घेर करके बैठे हैं और बीच में बैठ के ठाकुर जी प्रेम से भोग कर रहे हैं। शाम को घर लौट के आओ तो उस समय भावना कर लो कि ठाकुर जी भी गैया हाँकते भये अपने कंधा पे लाठी धर के दोनों हाथ पधरा करके लौट के आ रहे हैं घर पे। कितना सुंदर भाव बन जाए ऐसी स्थिति। अब जब सोने जाओ तो फिर वहां पे भी ये भाव रख लो, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। पहले ये पद गा करके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को पढ़ा दो, फिर स्वयं भी पढ़ जाओ। कितना सुंदर हो। इससे बढ़िया मानसी सेवा और क्या हो सकती है। और आप ऐसे विराजमान करने लगे ठाकुर जी को चित्त में और अपनी क्रिया में उनकी क्रिया समझने लगे, आपके चित्त में आनंद घन प्रकट हो जाएंगे। और वही जन्माष्टमी जो साल में एक बार होती है वो हर दिन होने लगेगी। फिर बिना क्रीम के ही ग्लो करेगा ये चेहरा, बिना किसी भी क्या बोलते हैं उसको प्रकार के व्यंजन करने से, बहुविधान करने से आकर्षण आ जाएगा चेहरे में। आपकी इच्छा नहीं होगी कि ग्लो आवे, आकर्षण आवे, लोग अपने आप आकर्षित होंगे। और आकर्षित भी काम से नहीं, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, भक्ति से होंगे। इसलिए केवल दीक्षा लेना, केवल शरणागति लेना, केवल माला हाथ में अपने कल्याण के लिए नहीं है। ये चित्त में ठाकुर जी को धारण कर करके स्वयं भी प्रसन्न रहिए और जिन जिन से भी मिलो उनको भी वो आपसे कहने लग जाएं कि आपको देख करके बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमको आपको देख के बड़ी सकारात्मकता अनुभव होती है। बस समझ जाओ कि हाँ मैं नहीं दिख रहा हूं इनको, लाल जी दिख रहे हैं भीतर बैठे हुए, वही आकर्षण कर रहे हैं। ये सब भावना आचार्य चरणों की रही है, ये सब भावना पूर्व भक्तों की रही है। इसलिए उनकी हर दिन जन्माष्टमी थी, लेकिन हमारी एक ही होती है साल में, और कथा सुनने वालों की हफ्ता में एक होती है। पर हर दिन कृष्ण को प्रकट करो चित्त में, हर दिन निकलिए, हर दिन जन्माष्टमी की तरह उत्साह में रहिए। आप लोग जब हम कोई पद गाते हैं इतना नाचते हैं, इतना आनंद लेते हैं, जैसा आनंद यहां हो रहा है वैसा आनंद पूरे जीवन में हो जाए, तब मानिए कि अब भक्ति के पथ पर हैं हम। ये भक्ति का पथ है। हम तो कह रहे हैं यहां से घर भी कूदते कूदते ही जाया करो जय राधे राधे, ऐसे ही जाया करो कूदते को, बस में, रिक्शा में, मेट्रो में। मेट्रो वाले कहेंगे भाई कहाँ के वृंदावन के बंदर आ गए दिल्ली में। एक बात और, सिगरेट पीने वाले को खुले में पीने में शर्म नहीं आती, मद्यपान करने वाले, भक्ष खाने वालों को खुले में सब करने में शर्म नहीं आती। और अब तो हमारी महान दिल्ली में प्रिया प्रियतमों को खुले में मिलने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं होती। तिलक लगाने में इतनी लज्जा क्यों? ये वैष्णवों को लज्जा क्यों आती है वैष्णवता धारण करने में? जो ये सब व्यसनी क्रम करते हैं उनको बिल्कुल भय नहीं लगता कि लोग हमको टोकेंगे, फिर वैष्णवों को भय क्यों लग जाता है? अभी एक भैया, अभी यहां नामकरण कर रहे थे सबका, तो एक भैया नहीं आए तिलक लगा के, तो पंडित जी टोके, आपने तिलक नहीं लगाया, दीक्षा हो गई। ऑफिस से आया अभी, तो क्यों ऑफिस में क्यों नहीं लगा के गए? ज्यादा ही टोका टाकी होती है, आपको उससे पीड़ा होती है, तो श्री संग ही रखो। जब लगे कि अब बस निकले हैं ऑफिस से कॉलेज, तुरंत लगा लीजिए, बिना तिलक के रहे नहीं। ये तिलक नहीं है, ये स्वयं श्री जी हैं, ये स्वयं किशोरी जी हैं। अब आप किशोरी जी को चित्त में तो बुलाना चाहते हैं, किशोरी जी की आराधना तो करना चाहते हैं, पर उनको धारण करने में आपको लज्जा। ये तिलक स्वरूप मान करके धारण मत कीजिए इसको। ये स्वयं किशोरी जी हैं, इनको श्री कहा जाता है। हमारे गौड़िया वैष्णव धारण करते हैं, वो तुलसी धारण करते हैं ठाकुर जी के चरणों के साथ। अब भगवान के चरण धारण करने में लज्जा, तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? ये भैया ये सब नंदोत्सव के प्रतीक हैं। तिलक धारण करना, हृदय में मानसी में श्री ठाकुर जी की सेवा करना, नित्य भगवान नाम में रमित रहना, जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप प्रसन्न ही हो ऐसे रहना, ये सब नंदोत्सव के प्रतीक हैं। ऐसे रहिए। ये नंदोत्सव एक ही दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, तब आपको गाने का अधिकार है।
नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे मन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आहा हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कितना अच्छा लगे ऑफिस जाने से पहले माताजी पिताजी को बीच घर के आंगन में खड़ा करके हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे आहा हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। आहो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। हे राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की। राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। हे कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। हे कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। प्यारे राधा प्रिया लाल की, श्री कुंज बिहारी लाल की। प्यारे राधा प्रिया लाल की, श्री कुंज बिहारी लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। बोल नंद के लाला की। जय। विराज